तब घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक में वो कार्यरत थी और उनके पति श्री मानव जी ने उनको बुलाया था बाहर। वहाँ पे इनकी बातचीत हुई 2 मिनट और उसके बाद उन्होंने उनको 2 गोलियां मार दी। अपनी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेक खंड रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी, किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर केस से हड़कंप मच गया है। गोमती नगर में 20 अगस्त को एक आदमी ने अपनी पत्नी और बहन को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। हालांकि पत्नी की हत्या के बाद उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया और उसमें बताया कि उसने इसलिए बीवी को मारा क्योंकि वह उसे धोखा दे रही थी। सामने आए स्टेटस में लिखा है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी यानी दिव्या की बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। पति का नाम मानस वाजपेयी था, जिसने पहले 37 साल की पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारी और फिर घर जाकर बहन तुलिका वाजपेयी को मार दिया। अंत में मानस ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। लखनऊ में हुए डबल मर्डर और सुसाइड के मामले में अब लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी पति मानस ने आईसीआईसीआई बैंक के सामने अपनी पत्नी दिव्या को गोली मारी। दिव्या हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में दिव्या बैंक के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान मानस उन्हें रोकता है और इसके बाद दोनों के बीच विवाद होता दिखाई देता है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विवाद के दौरान मानस कथित तौर पर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। दोनों के बीच मारपीट होते देख बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और वहां मौजूद अन्य कर्मचारी तुरंत उनकी ओर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं और दिव्या को बचाने की कोशिश करते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड की जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के साथ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले दोनों के बीच क्या हुआ था और विवाद किस वजह से बढ़ा था। पुलिस के अनुसार यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:15 बजे गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एक ब्रांच के बाहर हुई थी। बता दें, आरोपी मानस वाजपेयी की उम्र 40 साल थी। वह एसबीआई में फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात था। वहीं दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। दिव्या मिश्रा के चचेरे भाई मयंक दीक्षित ने बताया कि दिव्या ने लगभग 8-10 साल पहले मानस से शादी की थी। उनका रिश्ता बाद में खराब हो गया था और दिव्या पिछले 5-6 साल से अलग रह रही थी। कपल ने पिछले साल ही तलाक की अर्जी फाइल की थी। हमारा नाम मयंक दीक्षित है। हम दिव्या मिश्रा के भाई हैं और ये घटना करीब 12-12:30 बजे की है। हम लोग को फ़ोन के द्वारा सूचना मिली थी कि उनको गोली मार दी गई है। तब घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक में वो कार्यरत थी और उनके पति श्री मानव जी ने उनको बुलाया था बाहर। वहाँ पे इनकी बातचीत हुई 2 मिनट और उसके बाद उन्होंने उनको 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए उछड़िया स्थित। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी सिस्टर की हत्या की और खुदकुशी कर ली। पूरी प्रक्रिया में ये है कि उनकी करीब 7-8-10 साल पहले शादी हुई थी। करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। वहीं जॉइंट सीपी अपर्णा कुमार ने इस हत्याकांड पर नया अपडेट दिया है। क्या कुछ बताया है, सुनिए। ये 12-12:15 बजे की घटना है। पति जो मानस वाजपेयी है, ये अपने पत्नी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेक खंड में रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी, किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि ये जो मानस वाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में अपने छोटी बहन शिवा वाजपेयी, इनको भी गोली मार दिया है और अपने सुसाइड कर लिया है। तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर।
इन सब के बीच प्रज्ञा मिश्रा ने एक सीसीटीवी फुटेज के साथ लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा, आज दिव्या का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, सुबह 9-10 बजे का वक्त दिया गया है, मम्मी को अब भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दिव्या की हालत क्रिटिकल है, ये झूठ बताकर बगल में सुला दिया है। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वो पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर में है, ये सच मैं नहीं कह पाई। बैंक के सामने हत्या के समय का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भाग रही है और हत्यारा हत्या कर रहा है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास 3-3 रिवॉल्वर कहां से आए? किसने उस तक ये रिवॉल्वर पहुंचाए? किसने उसे इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया? हत्यारा कार नहीं चला पाता था, तो कार से आने जाने वाली थ्योरी कहां से आई? वो ऑटो से हत्या करने आया था, ऑटो से ही भागा, तो कोई दूसरा इन्वॉल्व जरूर है। ऑटो वाला कौन था? कोई तो होगा जिसे सबके मर जाने के बाद फायदा हो रहा होगा। पुलिस को खोजना चाहिए। हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता है। हाँ, मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ब्लिंकिट में मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वह उसे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला। बकौल मेरी बहन, हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माताजी को इतना पीटा था कि उनकी अपनी माँ का निधन हो गया था। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा दर्जन खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताया। इतना सब होने के बाद भी अब वो तीज का व्रत रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए। हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। स्ट्रेस की वजह से कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका हाथ और पैर टूट गया था। 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया था। अब वो लंगड़ा कर ही चलती थी। ये सारा पोस्ट प्रज्ञा ने अपने एक्स पर लिखा हुआ है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, उसमें जो कुछ भी आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें आर भारत डिजिटल।